हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं प्लेन कपड़े से एक डिज़ाइनर ड्रेस। उसके लिए मैंने एक गोटा पट्टी वाली लेस ली है और एक इस तरह की ये लेस ली है। तो दो लेस ली है मैंने पतली पतली, ज़्यादा चौड़ी लेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा। फिर उसको मैंने एक बार और फोल्ड करके रखा बीच से। तो यहाँ से हमें इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है इसको, और ऊपर से हम एक साइड से कमर की मार्किंग करेंगे और कमर की मार्किंग जहाँ से करेंगे वहीं से हम उसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो कमर की विड्थ है वो मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ और ये हमारा 4 फोल्डेड फैब्रिक है। तो इस तरह से हम देख लेंगे हमारा बराबर है फैब्रिक, जो हमारी लाइन है वो बराबर है। ऊपर नीचे हुई तो हमारा घेरा तिरछा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों साइड से देख लिया है और यहाँ पे हमारा बराबर है। वहीं से अब हम इसकी लेंथ मार्किंग करेंगे। तो लेंथ में यहाँ पे इसकी 28 इंच ले रही हूँ, लेकिन इसके हम लास्ट में इसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ा लेंगे नीचे हम स्ट्रिप ऐड करके। तो यहाँ पे 28 इंच पे 28 इंच पे इस तरह से इंची टेप हमें रखते जाना है। ऊपर से भी बराबर इंची टेप रखना है और नीचे से भी बढ़ाते जाना है, ऊपर से भी बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से मैंने 28 इंच पे मार्किंग कर लिया है और इसको कट कर लेंगे, ऊपर से भी कट कर लेंगे और इसको हम सबसे छोटा फोल्ड करते जाएंगे और देख लेंगे हमारा ऊपर नीचे लेयर तो नहीं है इसकी, और बराबर सेट कर लेंगे। तो ये हमारा बराबर है एकदम। तो इसको हम अब दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सेंटर से इसको कट करके एक पार्ट फ्रंट और एक पार्ट बैक के लिए, दोनों के लिए हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारे दो पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमने टॉप पार्ट के लिए यहाँ पे 4 फोल्डेड फैब्रिक लिया है। बंद वाली साइड से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ मैंने 3 इंच ली है, लेंथ मैंने 6 इंच ली है। ये मैं डबल एक्सेल साइज़ का बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने गले की जो लंबाई ज़्यादा रखी है। शोल्डर मैंने 3 इंच के लिए हैं और यहाँ पे आर्म होल मैंने 7 इंच के लिए हैं। शोल्डर से ½ इंच डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ। और यहाँ पे विड्थ मैंने 11 इंच ली है और लेंथ यहाँ पे 16 इंच ले लूँगी। तो यहाँ पे 16/13 पे हम मार्किंग कर लेंगे। जो इसकी विड्थ है वो 13 इंच है और लेंथ 16 इंच। और यहाँ पे मैंने फ्रंट के भी आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं और गले का शेप मैंने गोल दे दिया है और इसको नीचे से और साइड से हम इसको कट कर लेंगे। आर्म होल भी कट कर लेंगे। अभी मैंने बैक के आर्म होल कट किए हैं और यहाँ पे गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब एक पार्ट को हम हटाते हुए फ्रंट के आर्म होल कट कर लेंगे और उसके बाद हम बैक गले की लंबाई बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 इंच लंबाई गले की बढ़ा रही हूँ, बैक वाले गले की। बैक गला भी मैंने गोल शेप का ही रखा है। तो टोटल हमारे बैक गले की 9 इंच लेंथ हो गई है। अब यहाँ पे बचे हुए फैब्रिक से यहाँ पे हम स्लिप्स कट कर लेंगे। तो स्लिप्स में छोटी स्लिप्स बना रही हूँ, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लंबी स्लिप्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लिप का शेप देते हुए और इसको कट कर लेंगे। जो लेंथ हमने स्लिप्स की रखी है वो 8 इंच है और विड्थ इसकी 10 इंच है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी स्लिप्स भी कट हो चुकी हैं। अब टॉप पार्ट में मैं अस्तर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया है, उस पर हम टॉप पार्ट को रखते हुए और यहाँ पे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो बराबर हम सेट करके फैब्रिक को रख लेंगे दोनों को। तो हमने मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर सेट करके रख लिया है और यहाँ पे गले में सिलाई लगाते जाएंगे। तो गले में सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले का, उसको हम कट करके यहाँ पे हटा देंगे। फैब्रिक को कट करके हटा देंगे और छोटे छोटे से नॉचेस भी लगा लेंगे। अब इसको हम एक बार फिर से पलटेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। रॉन्ग साइड पे पलटते हुए इसमें हमें टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। और इसी तरह हम चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा के फैब्रिक को अस्तर के साथ फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें फैब्रिक को अस्तर के साथ फिक्स कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हम कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके चारों तरफ से हटा देंगे और इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी अपना रेडी कर लेना है।
सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो बंद वाली साइड से मैंने 4x4 इंच पे यहाँ पे प्लेट डाल दूँगी। लेंथ और विड्थ मैंने 4 इंच पे रखी है और यहाँ पे इस तरह से हम पकड़ेंगे उल्टी साइड पे और नीचे से 1/2 इंच का गैप देते हुए यहाँ पे हम प्लेटें डाल लेंगे। तो इसी तरह दोनों पार्ट्स में हमें प्लेटें डाल लेनी है फ्रंट और बैक पे। इससे हमारी जो कमर की फिटिंग है वो अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लेटें डाल ली हैं। दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं प्लेट डाल के और यहाँ पे दोनों के हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। दोनों के शोल्डर अटैच कर लिए हैं हमने। अब फ्रंट वाले पार्ट को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है राइट साइड पे। राइट साइड हमारी ऊपर की साइड है। अब यहाँ पे हमने चॉक से इसमें शेप दे देना है। उसी शेप में हम लेस अटैच करेंगे। इस तरह से शेप दे दिया है हमने और इसमें ही हम इसको हम दूसरी साइड पे पलटेंगे। अंदर की साइड सीधी साइड रखेंगे तो दूसरी साइड भी वो हमारा छप जाएगा। और इसको टैप करते हुए हाथों से दूसरी साइड भी हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रखें कि जो हमारी लाइन है शोल्डर के मैंने बीचों बीच रखी है। और यहाँ पे इस तरह से जो गोटा पट्टी वाली लेस है हमारी उसको हम शोल्डर से यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मैं लेस अटैच करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ आगे। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो गोटा पट्टी वाली लेस है उसको मैंने नीचे साइड से इसमें अटैच किया है, क्योंकि नीचे साइड हमारी खिंचती है तो इसलिए मैंने पहले नीचे से अटैच किया, उसके बाद हम ऊपर से सेट करते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम ऊपर साइड से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें एक लेस और अटैच करनी है। खास करके हमारी जो चौड़ी वाली लेस ब्लाउज वगैरह में किसी में भी गले पे लगाते हैं तो हमारी दिक्कत आती है उसको मोड़ने वाले, जो हमारे गोल शेप में जहाँ हम लगाते हैं उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से की लेसें अगर आप भी लगाते हैं आपको दिक्कत आती है तो उससे पहले लगाने से पहले आपको एक काम करना है, जो लेस है हमारी उसमें हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। धागे की सिलाई नहीं लगानी है। मैंने देख सकते हैं फुट के पीछे अपनी उंगली को रखा है और सिर्फ हमें ऐसे ही मशीन चलानी है इसमें। तो ये लेस हमारी लूज़ पड़ जाती है और इस तरह से हम इसको किसी भी शेप में लगा सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से जितनी भी लेस है हमारी, मैंने फ्रंट और बैक के लिए दोनों के लिए लेस ली है यहाँ पे। तो फ्रंट में मैं बैक में दोनों गले में लगाऊंगी। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ बिना धागे की सिलाई लगाई है मैंने, ऐसे ही मशीन चलाई है। अब यहाँ पे हम अपने गोटा पट्टी वाली पे साइड से रखेंगे इसको और अटैच करेंगे। तो इस तरह से अगर आप भी लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी लेस किसी में भी, अगर ब्लाउज़ में, गले पे, किसी पे भी लगाना चाहते हैं, चाहे वो सूट का गला हो चाहे ब्लाउज़ का गला हो, किसी पे भी लगाना चाहते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये इस तरह से ये लेस हमारी लगेगी। कितनी भी चौड़ी लेस हो आप बहुत ही आसानी से इस तरह से लेस लगा सकते हैं। और वैसे भी गले पे ज़्यादा चौड़ी कोई लेस यूज़ करते नहीं हैं, इस तरह की ही लेस ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपकी बहुत ही इजी तरीके से लग जाएगी फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम बैक गले पे भी इसी तरह से लगाएंगे और एक सिलाई इसमें और लगा दूँगी मैं, और यहाँ पे सेंटर में हम बटन लगाएंगे। ये मैंने बैक गले पे उसी लेस को देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच किया है, कोई भी हमारी सिकुड़न वगैरह नहीं आई है। अब हमने जो स्लीव्स ली हैं उसको हम आगे से फोल्ड करते हुए दोनों लेस को अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स दोनों रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम आर्म होल पे रखते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटी ही बनाई हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़ी भी स्लीव्स बना सकते हैं। तो ये हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे, इसी तरह से हम दूसरी भी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो दूसरी भी मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हमने जो हमारा कमर वाला पार्ट था घेरे वाला, उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उस पे हमें टॉप वाले पार्ट को अटैच कर लेना है, कमर वाले पार्ट से घेरे वाले पार्ट को। तो यहाँ पे मैंने घेरे वाले पार्ट को रखा हुआ है
और उस पर ये हमने देख सकते हैं टॉप वाले पार्ट को अंदर की साइड सीधी साइड रखनी है। और यहाँ पे दोनों पार्ट्स हम फ्रंट बैक में जो हमारे घेरे वाले पार्ट्स हैं दोनों को हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों को बहुत ही ईजिली आराम से अटैच कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरा भी पार्ट रेडी कर लेना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ रहा हो। अगर कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको कौन सी नेक्स्ट डिज़ाइन का वीडियो देखना है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नीचे घेरा अटैच कर लिया है, दूसरा भी घेरा मैंने दोनों घेरे यहाँ अटैच कर लिए हैं। अब हमने ड्रेस को अपनी अंदर की साइड सीधी साइड रखी है और स्लिप्स वाले पार्ट्स को इसको दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए पकड़ के इसमें हमें सिलाई लगानी है। जितना भी हमने मार्जिन दिया था उसी के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड भी। तो यहाँ पे हमें पूरा नीचे लास्ट तक अपनी सिलाई लगाते जाना है। जितना भी हमने मार्जिन दिया था ऊपर उसी के अकॉर्डिंग ही हमें सिलाई लगानी है। और एंड तक यहाँ पे मैंने देख सकते सिलाई लगा ली है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे की साइड हमने जो नीचे घेरे में फैब्रिक बचा था उसी से ये मैंने स्ट्रिप कट किए और यहाँ पे जॉइंट लगा लिए। मैंने जॉइंट लगा के आपस में अटैच कर लिए हैं। और ये 5 इंच की चौड़ी हमारी स्ट्रिप है, तो इसको हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो पहले इसकी लेंथ थी नीचे घेरे की हमारी 28 इंच, तो 2 इंच हमारी ये और बढ़ जाएगी। तो ये हमारी टोटल 30 इंच की लेंथ हो जाएगी घेरे की। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डबल फोल्ड करके इसको अटैच करते जाना है। तो इसको हम डबल फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे तो हमें नीचे से घेरा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी जो हम स्ट्रिप अटैच कर रहे हैं उसी के ऊपर ही हम अपनी लेस अटैच कर देंगे। तो हमारा बिल्कुल भी जो नीचे से स्ट्रिप हमने लगाई है वो हमारी नहीं पता चलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमें पूरे घेरे में स्ट्रिप जॉइंट कर लेनी है। स्ट्रिप हमने जॉइंट कर ली है। अब उसी के ऊपर मैंने देख सकते हैं गोटा वाली लेस को ऊपर की साइड सिलाई लगाते हुए जो हमारी स्ट्रिप की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर हमें रखते हुए गोटे वाली लेस को यहाँ पे अटैच करते जाना है। इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई लगाते जाना है, पूरे लेस को नीचे सेट करते हुए बराबर। और इसी के ऊपर हम दूसरी लेस भी लगाएंगे अभी। तो यहाँ पे पूरे घेरे में हमें इसी तरह से लेस लगा लेनी है। तो ये मैंने गोटा वाली लेस लगा ली है। अब हम दूसरी वाली लेस उसी के ऊपर रखते हुए लगाएंगे। और गोटे वाली लेस में हम नीचे की साइड सिलाई नहीं लगाएंगे, उसको हम ऐसे ही ओपन ही रहने देंगे। और लेकिन इसमें जो गोल्डन लेस लगा रहे हैं इसमें हम दोनों साइड से हमें इसमें सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर लेना है। तो इसको हम सिलाई लगाते हुए फिक्स कर लेंगे और हमारी ये ड्रेस बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। बस नीचे जो हमारी गोटा वर्क वाली है उसमें मैंने सिलाई नहीं लगाई है, उसको ओपन रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। ऊपर मैंने 4 बटन्स लगाए हैं डायमंड वाले। और ये हमारा घेरा 2.5 मीटर में ये हमारा नीचे का घेरा बना है। इसका मैंने मैचिंग पैंट भी बनाया है। पैंट के वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी अपलोड हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही ईजी मैंने ये प्लाजो पैंट घेर वाला बनाया है। तो ये मैंने दोनों चीज़ें डबल एक्सेल साइज़ की बनाई हुई हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।